हेलो फ्रेंड्स, मैं रोहित कुमार आप सबको अपना यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर जेपीएससी में स्वागत करता हूं। तो जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बताया था कि मैं अगला वीडियो ढोकलो सोहो शासन व्यवस्था के बारे में लेकर आऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ढोकलो सोहो शासन व्यवस्था ये खड़िया जनजाति से रिलेटेड है। ये खड़िया जनजाति अपने प्रशासन व्यवस्था ये ढोकलो सोहो शासन व्यवस्था से चलाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कुछ महत्वपूर्ण बातें में हम लोग ये पढ़ेंगे कि जो खड़खड़िया का मतलब क्या हुआ? पालकी। जब किसी का विवाह होता है तो पुराने जमाने में देखा जाता था कि पालकी का यूज किया जाता था। तो जो लोग पालकी को ढोते थे यानी ले जाते थे एक जगह से दूसरी जगह, तो वो खड़िया जनजाति खड़िया होते थे। खड़खड़िया यानी कि पालकी को ले जाने वाले लोग खड़िया जनजाति के अंदर आते थे। उनका जो भाषा है, खड़िया जनजाति का जो भाषा है वो खड़िया ही है, जो कि मुंडारी यानी आस्टिक भाषा परिवार से आता है। और ये प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड प्रजातीय समूह के अंतर्गत खड़िया जनजाति आता है। इसका निवास स्थान बोले झारखंड में, तो झारखंड में इसका निवास स्थान है गुमला, सिमडेगा, रांची, हजारीबाग इत्यादि क्षेत्रों में इनका निवास स्थान है। इसके अलावा ये भारत के उड़ीसा, बंगाल, मध्य प्रदेश और अन्य भागों में भी पाए जाते हैं। और इनके अब पढ़ें सामाजिक व्यवस्था के बारे में। तो समाज एवं संस्कृति हर जनजाति की तरह इस जनजाति का भी एक पहचान है। इस जनजाति का भी कुछ रीति रिवाज है, कुछ परंपरा है, उसको देखते हैं। ठंड बहुत ज्यादा है तो चलिए स्टार्ट करते हैं। खड़िया जनजाति, ये खड़िया जनजाति जो है वो तीन भागों में बांटा गया है। जिसमें पहला है पहाड़ी खड़िया, दूसरा है ढेलकी खड़िया और दूध खड़िया। ये खड़िया जनजाति के तीन वर्ग कह सकते हैं या तीन वर्ण में विभाजित किया गया है। और जो कि पितृसत्तात्मक इसका समाज जो है, जो खड़िया जनजाति है इनका समाज पितृसत्तात्मक होता है और इसमें बहुविवाह प्रचलित है। बहुविवाह भी देखा जाता है। बहुविवाह भी देखा जाता है। और इन सब का जो प्रचलित विवाह, ये विवाह जो है इसमें अलोलदार ये असल विवाह कह सकते हैं इसको। ये असल विवाह ये खड़िया जनजाति में अत्यधिक देखा जाता है। और एक माननीय विवाह के अंतर्गत यानी प्रमुख विवाह के अंतर्गत अलोलदार आता है, जिसमें वर पक्ष के सदस्य वधु पक्ष के घर जाकर उनकी शादी का बात करते हैं यानी विवाह की बात करते हैं। इसके अलावा और भी है, जैसे उधरा उधारी, ये सहपलायन विवाह। जैसे होता है ना कि गांव में जैसे होता है कि जब एक लड़का और एक लड़की, ठीक है, वो दोनों भाग जाते हैं और भाग के साथ ये कर लिया, तब वो क्या हो गया? वो हो गया उधरा उधारी। ये हो गया, उसको उधरा उधारी कहा गया। भाग गया, उधारी सरिया कर लिया, वही हो गया सहपलायन विवाह। इसके अलावा ढुकू चोल की अनाहुत विवाह होता है। ये तापा अपहरण विवाह, अपहरण यानी किडनैप इसमें बोलता है ना कि हम ओकरे से सदिया करेंगे, ठीक है, तो लड़कियां नहीं मानी तो उसको क्या किया, किडनैप कर लिया
यानी अपहरण कर लिया और जबरदस्ती सदिया कर लिया। तो ये विवाह भी कहीं कहीं देखने को मिलता है, इसे तापा कहते हैं हम लोग। राजी खुशी विवाह, ये राजी खुशी विवाह यानी प्रेम विवाह कह सकते हैं इसे। मतलब जब लड़का और लड़की राजी हो जाता है तो बोलता है हम तो राजी थे, क्या करेगा बाबूजी, ये है। अब अगला देखते हैं युवागिरी के बाद। युवागिरी जो है ये गीतियों है, गीतियों, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और जातीय पंचायत को धीरा कहा जाता है, जातीय पंचायत को धीरा कहा जाता है। और इनका जो प्रमुख त्योहार है, जैसे ये जो त्योहार के अंदर बाबीर, कादोलेटा, कादोलेटा मतलब से नहीं देखता है गांव में होली के एक दिन पहले पूरा एकदम कादो लेटा उठा पूरा एक कर देगा, है ना, वैसा है कादो लेटा। सुबह सुबह अब जानते होंगे आर्थिक क्रिया, देखिए आर्थिक क्रिया के अंतर्गत जो पहाड़ी खड़िया है और ये दूध खड़िया, ये कह सकते हैं इन सब के जो आर्थिक क्रिया है वो पहाड़ी खड़िया जो है वो सामाजिक रूप से थोड़ा नीचे होता है और दूध खड़िया प्रमुख होता है। और ये आदिम जनजाति की तरह जीवन यापन करते हैं। आदिम जनजाति जैसे घुमंतु लोग नहीं होते हैं, यहाँ खाए पिए फिर वहाँ गए और घूम घाम के अपना जीवन यापन कर लिए, ऐसा होते हैं, देखने को मिलता है। इसके बाद धार्मिक क्रिया के अंदर देखिए धार्मिक व्यवस्था, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। धार्मिक व्यवस्था और राजनीतिक व्यवस्था, ये जो शासन व्यवस्था के अंतर्गत ये दोनों बहुत ही इम्पोर्टेंट दर्शाता है। तो देखिए ये जो प्रमुख है, जो प्रमुख देवता है इन लोग का वो बेला भगवान है। बेला भगवान कहने का मतलब है कि उन सब का मानना है कि ये सूर्य के प्रतिरूप है, जिस तरह सूर्य चमकता है उसी तरह ये पारदुबो बोराम, यानी पारदुबो मतलब पहाड़ देवता, वन देवता को बोराम कहते हैं, बोराम। गुमी एक सरना देवता, सरना पीछे भी बताए हैं आप दोस्तों, आप पिछला वीडियो भी जरूर देखें तभी अच्छी तरह से समझ में आएंगे। तो ये सरना देवता क्या होता है, सरना ये पूजा स्थल होता है, ये जनजातीय लोग का जो पूजा स्थल होता है उसे सरना कहते हैं। और ये खड़िया जनजाति में जो सरना देवता होते हैं, वहाँ जो सरना में देवता रहते हैं उसे गुमी कहते हैं, गुमी। और भगवान की बात करें तो ये खड़िया जनजाति भगवान को गिरिंग बेरी कहते हैं, गिरिंग बेरी या धर्मराजा या गिरिंग बेरी कहते हैं। तो और धार्मिक प्रधान की बात करें, धार्मिक व्यवस्था में धार्मिक प्रधान की बात करें तो ये कालो है, कालो या पाहन है। और जिसमें पहाड़ी खड़िया ये थोड़ा सामाजिक रूप से थोड़े नीचे स्तर के होते हैं, तो इनका धार्मिक प्रधान को दिहुरी या ढेलकी कहते हैं। और दूध खड़िया अपने धार्मिक प्रधान को पाहन कहते हैं। और अब स्टार्ट करेंगे हम लोग शासन व्यवस्था के बारे में। शासन व्यवस्था ये जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। शासन, ये तो कुछ इनके महत्वपूर्ण बातें हो गई। तो चलिए अब शासन व्यवस्था के बारे में पढ़ते हैं। ढोकलो सोहोर शासन व्यवस्था। ये ढोकलो का क्या अर्थ हुआ? खड़िया जनजाति ढोकलो का अर्थ समझते हैं बैठक, ढोकलो का अर्थ बैठक है।
और सोहर का अर्थ हो गया अध्यक्ष, अध्यक्ष, अध्यक्ष। ये ढोकलो सोहर का अर्थ हो गया। इसमें बताए थे 3 सामाजिक स्तर पर 3 वर्गों में विभाजित है, जिसमें से दूध खड़िया, ढेलकी खड़िया और एक और पहाड़ी खड़िया बताएं। तो इन सब के शासन व्यवस्था के बारे में हम लोग जानेंगे। तो देखिए ये 1934-35 की बात है। तो उस समय एक जो खड़िया जनजाति है वो एक सभा का गठन किए, जिसे अखिल भारतीय महासभा बोला गया है, जिसे ढोकलो यानी सभा, महासभा यानी बैठक को ढोकलो कहा गया। और ये महत्वपूर्ण संस्था पद है और संस्था है। इसके बारे में अभी अच्छी तरह से जानते हैं, क्वेश्चन इसी से पूछे जाते हैं अधिकतर। तो देखिए किसी भी गांव में, ये गांव है, ये गांव हो गया, ये गांव हो गया। देखिए ये गांव हो गया। इस गांव का जो निर्माण कराए थे उन्हें महतो कहा गया। महतो जो कि एक पद के रूप में निर्धारित कर दिया गया कि ये महतो है, ये गांव का निर्माण करवाए हैं, ठीक है। और ये ग्राम प्रधान भी होते हैं, यानी ग्राम के प्रमुख, यानी गांव के प्रमुख भी ये महतो होते हैं। और बात करें करटाहा, तो ये करटाहा जो है लगभग 20 से 25 गांव, 20 से 25 गांव के समूह में एक करटाहा पद होता है, ठीक है। करटाहा एक पद है। ये बहुत ही ईमानदार और बुद्धिमान व्यक्ति को दिया जाता है। 20 से 25 गांव का में एक करटाहा चुना जाता है जो बहुत ही ईमानदार होता है। और ये लगभग 3 साल के लिए इसे चुना जाता है। ये गांवों को विवादों को निपटारा करता है। जैसे 20-25 गांव है तो इसमें भी, जैसे आगे और बताऊंगा खूट और खड़िया घाटी ये सब के बारे में, तो इस सब में भी अगर विवाद हो गया तो उस समय करटाहा ये बहुत बड़ा पद होता है। और ये एक शिक्षित व्यक्ति, एक बुद्धिमान यानी शिक्षित व्यक्ति को ही चुनते हैं लोग, एक अच्छे। अब बात करें खूट की, तो ये जैसे कुछ गांव है, 2-3 गांव 4 गांव है, ठीक है। उसमें जो सहगोत्र यानी गोत्रीय जाति, खड़िया जाति के गोत्रीय जाति लोग बैठते हैं और इसमें एक बैठक किया जाता है जिसे खूट कहा जाता है। और खड़िया घाट उसमें जिस तरह इस गोत्र के अंदर होते हैं, इस गोत्र के अंदर जो प्रधान चुने जाते हैं उनको वो खड़िया घाट, उस स्थान को खड़िया घाट कहते हैं। और ढोकलो का मतलब हुआ बैठक किया जाता है, यानी बहुत सारे लोग मिलकर, यानी बहुत सारे लगभग 20-30 गांव 40 गांव मिलकर एक बैठक करेंगे, जिसमें से एक प्रधान चुने जाएंगे, यानी बैठक प्रधान, बैठक अध्यक्ष। ये बैठक अध्यक्ष जो होता है उसको ढोकलो सोहर कहा जाता है। ये लिखाकर तो सुनने से ही पता चलता है, ये लिखाकर जो है ये सचिव यानी मंत्री का काम करता है, जो लिखा जोखा
लिखा जोखा का काम लिखाकर करता है। तिजोकर जो है ये तिजोकर ये पैसा यानी रकम को आदान प्रदान करने की हिसाब रखता है तिजोकर। और दीवान की बात करें तो ये ढोकलो सोहर का सहायक होता है। तो चलिए दोस्तों, आज इतना ही। अगला वीडियो में लेकर आऊँगा। तो अगर ये वीडियो आप सबको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर भी करें। आज इतना ही। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू।